ए जी, ओ जी, टी आर जी, लो जी, जो मैं करती हूँ वो तुम भी करो जी। जैसा कि आप सबको पता है कि टी आर जी का केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो आपके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इफ यू आर अ कॉशियस इन्वेस्टर तो फिर मुहतात रहिए। और इसी तरह की मजीद अपडेट्स जानने के लिए फटाफट से PSMU के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं द इनसाइड ऑफ स्टॉक मार्केट। नाजरीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, ही इज द किंग ऑफ PSX। यस, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। वो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं और जो है उनको वेलकम करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि मैंने लास्ट वीक कहा था कि अगर आप लोगों के लाइक्स 1000 से ऊपर होंगे तो जो है हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीक में 2 दफ़ा आएँ। और जैसे कि आप लोगों ने भी मेरी बात का मान रखा और मैंने भी अपने वादे के मुताबिक जो है सर इकबाल डैडी को मिड ऑफ द वीक में मैं लेकर आई और जो है आप लोगों के साथ प्रोग्राम शेयर किया। और अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों के लाइक्स जो हैं वो 2000 से ऊपर होंगे तो मैं ये सर इकबाल डैडी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मल्टीपल टाइम्स जो है इन अ वीक, मल्टीपल टाइम्स, जी हाँ, बिल्कुल वो आए हमारे प्रोग्राम में और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। क्योंकि जैसे कि मिड ऑफ द वीक में सर आए थे और उन्होंने जो है अपनी टॉपिक शेयर की थी। एक टॉपिक ने जो है वो दूसरे दिन लॉक किया था और इसके साथ ही साथ जो दूसरी टॉपिक थी, जो पहली टॉपिक थी वो थी दीवान शुगर जिसने कैप लगाया, और जो दूसरी टिप थी उस सर्ल की, उसने जो है 5 रुपए का गेन लिया। वहां पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग भी की। और जो है इसी तरीके से अगर आप जो है इनकी इस तरह की टिप्स मजीद मल्टीपल टाइम्स जो है वीक्स में अवेल करना चाहते हैं तो जो है आपके लाइक्स जो है वो 2000 से ऊपर होने चाहिए। और चलें जी, और इसके साथ ही साथ सिर्फ प्रोग्राम के लाइक्स ही नहीं बल्कि आपने जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन भी हिट करना है ताकि आप हमारे कोई भी इम्पोर्टेंट जो है सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा इसको शेयर करें क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और वेलकम करते हैं आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है प्रोग्राम में शुरू करूंगी कि आपके पास कुछ न्यूज़ है, उस न्यूज़ को जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें मार्केट के हवाले से। जी जी जी, राधिया देखो, मार्केट इट्स ऑलमोस्ट गेनिंग गेनिंग, ऊपर ही जा रही है, अच्छी जा रही है। ये वीक भी मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। और देखो, जब मार्केट दोपहर को खुली ना, तो वो सर्कुलर डेट का तो वो आता रहता है, वो तो फेक न्यूज़ व्हाट्सएप पर चला देते हैं, तो हम्म। उसकी वजह से OGDC ऊपर खुल गया, दूसरी आइटमें ऊपर खुल गई, मगर उसमें सदाकत नहीं थी। और दूसरी बात, आप मैं कहूँगा NRL के बारे में। हम्म। देखो, NRL के अंदर टोटल सट्टा हो रहा है क्या? उसमें चंद लोग हैं, 8-10 लोग हैं जो ऊपर नीचे करते रहते हैं और इनके हाथ में होल्डिंग भी है। तो मुझे लग रहा है, देखो, मार्केट यहाँ से भी चलेगी, मगर फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स देखो रोल ओवर है। रोल हम्म। ओवर के अंदर देखो काम वो थोड़ा कम हो जाता है, मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना अच्छा वॉल्यूम हो रहा है मार्केट में कि मार्केट में देखो कमीशन बहुत मेंबर अच्छे कमा रहे हैं और अच्छा जा रहा है सबका। और दूसरी बात मैं कहूँ कि मार्केट मुझे लग रहा है चलती रहेगी। हाँ, रोल ओवर की वजह से थोड़ा बहुत वो आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मार्केट, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत है, इतने रुपए हैं, तो मुझे लग रहा है स्मूथली रोल ओवर भी हो जाएगा। सही सर, थोड़े से इन्फ्लेशन के नंबर के हवाले से बताएं, थोड़े से नंबर उनके ज्यादा आए हैं और अभी ये फ्लड के बाद का क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप, अभी जो करंट अपडेट्स क्या हैं थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं।
जी जी जी। देखो नादिया, फ्लड का इतना ह्यू एंड क्राई था, फ्लड फ्लड हम्म। यूं हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा कि हम कर्जे उसमें आ जाएंगे। अब देखो टीवी मीडिया, हर मीडिया, मैं आपको क्या बोल रहा था कि देखो ये होता रहता है, ये हर चीज होती रहेगी। अभी थोड़े दिन के बाद आपको एक और कोई न्यूज आ जाएगी खराब न्यूज। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो ये होता रहता है। देखो फ्लड की वो कोई चीज नहीं थी। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम सोच रहे थे ना, उसका नुकसान नहीं हुआ। हम इतना बेनिफिट हमारे को मिला। और इंशाल्लाह जो इन्फ्लेशन के फिगर है ना, वो भी नीचे आ जाएंगे। कि जो हम सोच रहे थे ना कि फ्लड के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाएगा, ये नहीं हुआ। और हम्म। ये बहुत अच्छा हुआ है पाकिस्तान के लिए। और इन्फ्लेशन भी डाउन आ जाएगा। हाँ, दुकानदारों ने दाम है ना बहुत बढ़ा दिया है। ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि फ्लड के अंदर देखो, फ्लड भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका। और इन्फ्लेशन मुझे लग रहा है नीचे आना चाहिए। और पाकिस्तान को बहुत अच्छे जो साइनिंग हुई है अभी सऊदीया से, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान विल बी, मतलब बहुत ही अच्छा तरक्की करेगा। सही, बिल्कुल ग्रेट, इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारी भी यही दुआएं हैं। और इसी ये साथ ही साथ जो है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारे साथ यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, उनके सवालात हैं। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जी डॉक्टर फैसल, अपना सवाल कीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी, सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अच्छा। मेरा सवाल था कॉसम के हवाले से और पीटीसीएल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। हाँ पीटीसी है। ठीक है। जी 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 जी, देखो कोसम, देखो अच्छा गेन हुआ था। कल भी ये तकरीबन ₹8.5 गया था। इसको होल्ड कीजिए, ये जाएगा। मैंने देखो पहले लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि ये ₹9.5 जाएगा। मगर ₹9.5 हो ना, तो आप इसको सेल कर देना। पीटीसी में मैं आपको अभी भी बता दूं, पीटीसी में अभी भी जगह है। पीटीसी विल क्रॉस ऑलमोस्ट ₹30। अच्छा सर, सिटी फार्मा के बारे में बता दें, उसको होल्ड कर रहे हैं या सर, सेल कर रहे हैं? जी जी जी, नहीं नहीं, सिटी फार्मा यू शुड होल्ड। आप होल्ड करना। मगर मैं ये बता दूं कि 105-6 रुपए हो ना, तो इसको सेल कर देना। ज्यादा इसको होल्ड मत करना। सही, ओके सर, बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार बेग, अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल कीजिए सर। सर मेरा क्वेश्चन AHCL जो है, आरिफ हबीब फर्टिलाइजर, और PIBTL के वालेकुम बारे सलाम। में, नेक्स्ट वीक का इसका मूव या टारगेट। ये बहुत अच्छा बढ़ चुका है। पीआईबीटीएल यू सेल हियर। और आरिफ अभी से इसको होल्ड रखना, ये शेयर अच्छा है। और पीआईबीटीएल यहाँ पर ओवर प्राइस है। ओके सर, थैंक यू। सलाम वालेकुम मैडम, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा भी एक सवाल है सर से। जी मोहम्मद इकराम साहब, आप अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो सऊदीया के साथ हमारी डील हुई है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट तो सामने आ रहे हैं, खुश भी हैं। लेकिन हम दुनिया में जिस सुपर पावर की जगह वहाँ पे ले रहे हैं, क्या हमारे मुआशी जो मामले और आगे पाकिस्तान के लिए स्टॉक मार्केट के लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट नहीं हो जाएंगी आने वाले टाइम में? थैंक यू। देखो, इतना अच्छा मुआहिदा हुआ है कि देखो मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, देयर आर सो मेनी मुस्लिम कंट्रीज। इंडोनेशिया, 24-25 करोड़ की आबादी। ईरान, सऊदी अरबिया, कुवैत, हर मुसलमान कंट्री है। पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, आप देखो पाकिस्तान हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन, स्क्वॉश में वर्ल्ड चैंपियन, क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन। तो ये मुझे बताओ तो सही कि कहाँ दुनिया में कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो इतनी बड़ी अचीवमेंट किया। वी आर न्यूक्लियर स्टेट पावर। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विल गो अप। एंड पाकिस्तान की दूसरी आगे खबरें हैं ना, वो बहुत अच्छी है। और पाकिस्तान को जो चीज़ें जो मिली है ना सऊदीया से, और मुझे लग रहा है अब कुवैत से, अबू धाबी से, और फर्दर पाकिस्तान को वो मिलेगा, तो आई थिंक पाकिस्तान कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया के सुपर पावर हो सकता है। बहुत शुक्रिया। थैंक जी यू सर। यहाँ पर
जहरा अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी मेरा सवाल था सेंचुरी पेपर के बारे में, CEPB जिसका है, इसके बारे में कुछ पता है तो बता दें। इसके कुछ शेयर्स थे मेरे पास, तो अभी लास्ट जो इसका रिजल्ट था वो लॉस में था, तो प्लीज इसके बारे में गाइड कर दें। ये सेंचुरी पेपर ना? जी जी। हाँ, देखो सेंचुरी पेपर ग्रुप अच्छा है जरा, इट्स अ वेरी गुड अच्छा। ग्रुप। मगर मेरे हिसाब से इनको थोड़ी देखो पेपर के काम में थोड़ा बहुत वो कमी हुई है। तो मेरे हिसाब से ग्रुप बहुत तगड़ा ग्रुप है, लाखानी ग्रुप है, कंपनी बहुत अच्छी है। मगर आप होल्ड करोगी ना तो आपको इतना गेन मिलेगा नहीं। ये 32 33 34 रुपए तक जा सकती है। इससे अच्छा मैं कहूँ कि अगर थोड़ा बढ़े ना 31 32, सो यू कैन स्विच ओवर टू अनदर कंपनी। तो वो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा गेन दे देगा वो दूसरी कंपनी। तो आई विल एडवाइज यू टू स्विच। सर तो हेलो। इसके अलावा फिर आप कौन सी कंपनी गाइड करेंगे? ये किसी और की मैं डिस्टरबेंस की आ रही थी आवाज। जी जी जी, मैं कहूँगा आप ले लीजिए बलूचिस्तान गिलास। अच्छा, इसमें अच्छा कैपिटल गेन एक्सपेक्टेड है? इसमें देखो मैडम, आपको इसमें कम से कम अगर आप होल्ड करोगी ना, बट यू हैव टू होल्ड इट। इफ यू होल्ड इट यू विल गेट 5 to 6 रुपीज फ्रॉम ये कंपनी में आपको। और कोई बड़ी बात नहीं कि 7 8 रुपए भी मिल सकते हैं। तो मैं ये ओह, मतलब सही है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जहरा जी। यासीन अपना सवाल कीजिए। जी सर, सवाल इस हिसाब से करना था कि कोई ऐसा स्टॉक बता दें जो अभी तक ना बढ़ा हो और उसका जो है फ्यूचर में पोटेंशियल भी काफी हो और उसका बढ़ने का टाइम जो है वो करीब हो। देखो ये तो हम बता नहीं सकते कि बनने का टाइम करीब हो। इट्स नेवर, नो बॉडीज नो। देखो मार्केट के अंदर न्यूज़ के ऊपर चलती है। मार्केट चलती है अपने कंपनीज के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये चीज़ नो बॉडी कैन प्रेडिक्ट। हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि मार्केट के अंदर जा सो मनी आइटम्स। देखो बलूचिस्तान ग्लास वेरी गुड आइटम, एंड या फ्यू अदर आइटम ऑल्सो। इफ़ यू मतलब आप उसको होल्ड करके रखोगे ना तो यू विल गेट गुड मनी। तो मैं कहूँगा इसमें दूसरी चीज़ें मेरे हिसाब से OGDC इज़ वेरी गुड। मगर आपको रखना पड़ेगा। ये रखोगे ना तो इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे, डिविडेंड भी मिलेगा, रुपए भी अच्छे मिलेंगे। एंड दिया इज़ अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, वो भी आप रखोगे ना तो यहाँ भी इसमें भी आपको 5 6 रुपए मिल सकते हैं। सर मेरा लॉस काफी है, 20-30% जो है ना, मैं लॉस में हूँ। तो कोई ऐसा बता दें कि मैं होल्ड करने के लिए देखिए तैयार हूँ यहाँ बिल्कुल। पर होल्ड सर, होल्ड होल्ड करके तो मेरा जो 20-30% का लॉस है ना वो रिकवर हो जाए। उस हवाले से इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बस एक जो है ना, एक या दो बता दें कि हाँ, तो जो मेरा आप इतना बड़ा लॉस है वो रिकवर हो जाए। जी 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 जी, तो आप अस्करी लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और आप ले जी। लीजिए बलूचिस्तान ग्लास। उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल कवर योर लॉस। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच फैसल सर। साहब जी। जी जुहेब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे जी सरले के बारे में वालेकुम। पूछना था, 130 तक ये कब तक जा सकता है? इसको सेल कर दूं या होल्ड रखूं? इसके चांसेस हैं 130 तक जाने के? सर लेके जी जी सर, सरले के। जी जी जी, नहीं जा सकता है। सरले विल गो अप टू 125 130। ये जा सकता है। मगर वहाँ आप बेच दीजिए। हाँ, इसमें आपको गेन मिल जाएगा मगर डिविडेंड पे आउट और ये नहीं मिलेगा आपसे। सर कोई टाइम फ्रेम है कब तक ये 130 125 ये तक जा सर सकता है? ये देखो विद इन 1 वीक भी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मार्केट में ऐसे ऐसे प्लेयर आ गए हैं कि कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है। अगर बाइंग ऑर्डर आ जाएगा ना तो ये एक दिन में 10 रुपए बढ़ा देंगे। तो मेरे हिसाब से ये यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, मगर ये मैं कह सकता हूँ कि ये जाएगा 130 रुपए तक जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी अफसा सिराज अपना सवाल कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी मुझे दो वालेकुम। स्टॉक के बारे में पूछना है। एक तो BF एग्रो है और एक आईपाक जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान। सर इसके बारे में कुछ गाइड कर दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये कौन सा हाई पे, ये हाईटेक? सर इंटरनेशनल पाकिस्तान पेपर एंड पैकेजिंग में। हाँ, ये बस दोनों मेरे हिसाब से सही है। मैं इसमें हम लोग इतना काम कर नहीं रहे हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब आई कैन नॉट प्रेडिक्ट अबाउट दिस टू शेयर्स, क्या कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी रोहान राहूफ अपना सवाल कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। जी जी, सवाल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ बिग फैन ऑफ यू बिकॉज जब से मैं आपसे चीजें पूछ रहा हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा कैपिटल गेन मिल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सर बिग फैन। एंड सर मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हैश कॉल कब कब डिफॉल्ट फैक्टर से बाहर निकलेगा। और सेकंड सवाल मेरा ये है कि टेलीकार्ड का र्यूमर्स आ रहे हैं, टेलीकार्ड के र्यूमर्स आ रहे हैं कि वो सिस्टम्स खरीद रहा है, तो वो सच है या फिर जस्ट मिथ है। जी जी, देखो ये तो खबर फेक है। ये टेलीकार्ड की, ये मैं आपको बता दूं, ये टेलीकार्ड की खबर है ना, ये बिल्कुल झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मगर दूसरी आपने आइटम बताई सर, कौन सी बताई दूसरी आइटम? सर हैश कॉल। हेस्कोल। सर हेस्कोल ऐसा शेयर है, देखो काम हो रहा है इसमें। मैं मगर ये कहूँगा कि ये निकल जाएगी, डिफॉल्ट से निकल जाएगी। अगर निकलेगी भी नहीं ना, तो यहाँ से आपको इसमें 3-4 रुपए मिलेंगे ज़रूर। तो आप वेट कीजिए, होल्ड कीजिए और इसको बेचिए मत। हाँ, इसमें आपको रुपए मिलेंगे। थैंक यू सर, बिग फैन। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो है हमारे संडे के प्रोग्राम में जो है सर इकबाल डैडी के आइज ऑफ टाइगर जो है वो आने वाले हैं, और ये भी मैं बताती चलूँ कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यानी कि एक स्पेशल टॉपिक जो है वो हमें देने वाले हैं। तो ज़रूर वो प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा आप लोग। और इसके साथ ही साथ जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट की जो है कल लास्ट डेट है एंट्री की। तो जो जो लोग अभी तक बैठ के सोच रहे हैं कि और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो अब आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल कम रह गया है। जल्दी से जो है हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करें, वहां पर हमारी टीम से रब्ता करें। सारी अपडेट्स आपको जो है इस टूर्नामेंट के हवाले से वहां पर अपडेट कर दी जाएगी। तो जो है वहां पर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जल्दी से अपने आप को रजिस्टर करवाइए और इस टूर्नामेंट का पार्ट बन जाइए। अच्छा जी, अब सर यहाँ पर मुझे ये बताएं कि अब कल की मार्केट यानी कि लाइक कमिंग वीक में आपने बताया कि रोल ओवर वीक है बिल्कुल। मंडे मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। नादिया, मंडे मार्केट देखो रहेगी, बहुत ही अप एंड डाउन होगा। देखो एक तो रोल ओवर है, फर्स्ट डे ऑफ द रोल ओवर बहुत ही तकलीफ होती है। देखो उसमें रेडी में काम कम होता है और फ्यूचर में ज़्यादा होता है। और रोल ओवर के अंदर देखो किनको मार पड़ती है, जो बेचारे जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो स्विच ओवर करते हैं ना, तो उनको बहुत बड़ी मार पड़ती है। और मैं ये भी कह दूं नादिया, कि मैं ये कह दूं कि देखो लोग यहाँ हैं ना, दे डजंट नो द मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक मार्केट ऐसी है कि दे शुड नो। देखो आप थोड़ा बहुत सोचिए, आप रोजाना काम मत कीजिए। देखो ये मार्केट भाग नहीं रही है। देखो आपको शेयर यहाँ ही बेचने पड़ेंगे, आपको कहीं लालू के या आपको कोई दूसरी जगह बेचने के लिए नहीं जाने पड़ेंगे, या आपको यहाँ से ही मिलेंगे शेयर। तो मैं एडवाइस यही करूँगा, देखो इनका तो कुछ भी नहीं जाएगा। मेंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इनकी कमीशन बहुत बनती है, इतनी बनती है, दे आर वेरी पावरफुल। देखो इनके तो खजाने भरते रहते हैं। मगर यू पीपल, देखो आप 4 में कमाओगे, 3 में हार जाओगे, तो आपको बेनिफिशियरी नहीं मिलेगा। तो फ्रॉम माय सिंसियर गुड थिंकिंग आई एम एडवाइजिंग यू से प्लीज़ देखो थोड़ा बहुत वॉच कीजिए, थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए कंपनी के बारे में। देखो बीओपी के बारे में इन्होंने कहा था कंपनी के, कि हमारे कंपनी में अब ईच एंड एवरी क्वार्टर हम डिविडेंड देंगे। तो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेते ना, तो यू विल बी द आपको अच्छे रुपए मिल जाते। देखो ना बीओपी 4 लोग लगे। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे कहने पर या तो दूसरे किसी कहने पर ये शेयर आप थोड़ा बहुत सोचे, थोड़ा बहुत इसकी वजह से नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ भी कर लीजिए, इसके बाद आप शेयर लीजिए। हाँ, मंडे के बारे में मार्केट थोड़ी वो रहेगी, अप एंड डाउन रहेगी, मगर मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, तो मेरे हिसाब से मार्केट चलती रहेगी और मार्केट अच्छी ही रहेगी इंशाल्लाह। जबरदस्त, बिल्कुल। और सर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? टॉपिक्स में ना दिया, माय टॉपिक विल बी अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, जो मैं हम लोग 12 रुपए से बोल रहे हैं। देखो इसमें मुझे लग रहा है अच्छा गेन मिल 1180 से सकता है। बोल रहे हैं आप?
हाँ 1180 से। और मैं कहूँगा कि ये देखो डिविडेंड भी पे आउट करेंगे। इनकी कंपनी देखो, फौजियों की कंपनी है, अस्करी ग्रुप है, बहुत ही वेल ग्रुप, कनेक्टेड ग्रुप है, अच्छा ग्रुप है। इसमें आपके शेयर्स रह भी जाएंगे ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मैं क्रेसेंट टेक्सटाइल के अंदर मैं ये बता दूं, शेयर्स मार्केट के अंदर इतने नहीं है, ग्रुप अच्छा है। ये ग्रुप क्रेसेंट ग्रुप है, बहुत ही पावरफुल ग्रुप है और ये डिविडेंड भी पे आउट कर सकता है। एक ये, और दूसरा मैं कहूँगा अल्टन एनर्जी नादिया, ये मुझे लग रहा है कि शायद ये पे आउट दे देवे, डिविडेंड दे देवे, मगर इसमें आपको रुपए मिल सकते हैं। मगर डिविडेंड के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मगर ये आपको 3-4 रुपए 2 रुपए दे सकती है। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है ना, डिलीवरी के लिए, तो बलूचिस्तान ग्लास is very good. So there are 4 items which will be my favorite on Monday. Crescent Textile, Askari Life Insurance, and Baluchistan Glass, and ऑल्टर एनर्जी। Energy. सही है, बिल्कुल ग्रेट। और जो है यहाँ पर अभी हम सवाल का सिलसिला हमारा चल ही रहा है सवालों का, तो यहाँ पर अब एम अहमद अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैंने दीवान शुगर का पूछना था। दीवान शुगर अभी होल्ड रखें, कोई प्रॉफिट नहीं है? सर मैं आपको बता दूं, देखो ये ग्रुप की वजह से मैं डर रहा हूँ, वरना मैं आपको बोलूँ कि ये नहीं बेच, इस 9-9.5 रुपये हो ना तो इसको बेच देना, इसको सेल ऑफ कर देना। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। अफशा अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा सवाल है मेट्रो स्टील के हवाले से कि 2 महीने पहले मैंने बाय किया था तो फिर ये नीचे चला गया, अभी जो है 2 दिन से इसको अपर लॉक लग रहा था, तो आप मुझे बताएंगे कि इसको कितने पे सेल अप कर दिया मैं कर दूं फ्यूचर में, क्योंकि ये 18 रुपए पे आ गया है। अच्छा, आपकी क्या दाम की बाइंग है? मेरी जो बाइंग है वो 18 रुपए की ही बाइंग है, अभी नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़ी हूँ मैं। जी, देखो अफशा, मैं आपको कहूँ, देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में हम लोग आइटम देते हैं ना, भले ऊंच नीच होती है, नीचे जाती है, मगर उसके दाम आ जाते हैं और उसमें लोगों को रुपए मिलते हैं। हमने 40 से 50 आइटमें दी है, 40 आइटमों में लोगों ने बहुत अच्छे रुपए कमाए हैं। मगर मैं कहूँगा, आपको ये कहूँगा, देखो ये कंपनी थोड़ी रिस्की कंपनी है। हाँ, मालिक इसके अच्छा नहीं है। मैं ये कहूँगा, इनके पास ज़मीन बहुत है, बिलियंस ऑफ डॉलर की ज़मीन इनकी पड़ी हुई है, बिलियंस ऑफ रुपीस की। तो मैं कहूँगा अगर होल्ड करोगी ना तो ये आपका 21-22 रुपए में बिक जाएगा, तो वहाँ आप सेल कर दीजिए। और मैं आपको एक नई आइटम देता हूँ, यू बाय बलूचिस्तान ग्लास एंड अस्करी लाइफ इंश्योरेंस, यू विल गेट गुड मनी इन दिट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यहाँ पर जो है नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है और जिनके सवाल रह गए हैं, मैं यहाँ पर यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग इकबाल डैडी के साथ जो है काम करना चाहते हैं वो उनका जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जो है उनके साथ जो है उनके दिए गए जो है आइटम्स में जो है वो काम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सर इकबाल डैडी, आपका और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।